हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन शैलेंद्र अकेडमी। आई एम शैलेंद्र अग्रवाल और आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर नंबर 34 की। इसके प्रीवियस दो लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 32 और 33 में हमने सॉलिड बॉडी, जिसमें एक हमने हेमीस्फेयर और दूसरा राइट सर्कुलर कोन लिया था और उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको निकाल करके दिखाया कि कहाँ पर उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। और इसी तरीके से अब आज हम ठोस गोला यानी कि सॉलिड स्फेयर और एक बचा हुआ जो इनका डेरिवेशन है बेलन यानी कि सिलेंडर का, वो इसी वीडियो में कवर करेंगे। इसके दोनों जो पिछले वाले डेरिवेशन थे वो दोनों ही अच्छे खासे क्वेश्चन बोर्ड में उससे आए हुए हैं, तो इनके भी चांसेस हैं कि ये भी बोर्ड में आ सकते हैं। तो सॉलिड स्फीयर अगर बात की जाए, यहाँ पर फिगर बना हुआ है और इस फिगर को आप देखें और नीचे वाला पोर्शन अगर हटा दें तो आपको एक हेमी स्फीयर दिखेगा, जिसका वीडियो लेक्चर नंबर 32 में था। तो उसी को कंप्लीट कर दिया गया है। हेमीस्फीयर को एक और हेमीस्फीयर अगर नीचे जोड़ दिया जाए तो कंप्लीट स्फीयर बन जाएगा। तो अब हम इसका देखेंगे कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होता है और उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो एक एजम्पशन हम मानते हैं कि एक स्फीयर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। एक्स एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे डी वाई मोटाई की हमने एक स्ट्रिप को कंसीडर किया। फिर हम एक इस स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे, एरिया का वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम के बाद द्रव्यमान निकालेंगे और फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का है, वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। तो हमें डी एम चाहिए और डी एम क्या है? मास किसका? इस स्ट्रिप का। तो बिल्कुल सभी स्टूडेंट ध्यान से समझें कि सारे डेरिवेशन में लगभग सेम प्रोसीजर है कि हमें एरिया निकालना है, एरिया के बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम के बाद द्रव्यमान, और हमें जो घनत्व कंसीडर करना है वो रो कंसीडर करना है इसके पदार्थ का। अब अगर हम इसको देखें तो क्या लिखा हुआ है? माना गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है तथा एक्स अक्ष से वाई ऊंचाई पर डी वाई मोटाई की पट्टी एसी मानी है। तो हम अगर इसका पट्टी का क्षेत्रफल निकालें, पट्टी का क्षेत्रफल यानी कि डी ए, ठीक, डी ए बराबर पट्टी का क्षेत्रफल। आपको पट्टी कैसी ली गई थी हेमीस्फीयर में? सर्कुलर पट्टी। अगर आप इसको ऊपर से देखें तो एक सर्कुलर फॉर्म में होगा। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर की जगह ये इसी वाली पट्टी का लेंगे तो आर क्या है? बीसी, तो हम क्या लिखेंगे? पाई बी सी का स्क्वायर। फिर अगर बीसी को देखें, यहां पर बिल्कुल क्लियर सिंपल बीसी को देखें तो देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इधर देखें ध्यान से, ये देखिए इधर बी ले लिया हमने, इधर सी ले लिया और इधर ओ ले लिया। ये क्या है? रेडियस आर लिखा हुआ है। ये जो डिस्टेंस है बी से ओ ये इसके बराबर होगी, तो हमने इसको वाई लिख लिया। अब अगर ये एक समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बीसी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां पर बीसी का मान रखेंगे डी ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पट्टी का आयतन। क्या देखते हैं? पट्टी का आयतन। आयतन क्या होगा? डीवी इक्वल्स टू डी ए इंटू थिकनेस। हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। अब अगर हमें आयतन निकालना है तो हम इस थिकनेस से इसमें मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो डी वी एरिया कितना है? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ये हो गया आयतन। अब पट्टी का द्रव्यमान वो क्या होगा? डी एम। यदि ये लिखेंगे हम रो किसका? गोले के पदार्थ का घनत्व है, तो द्रव्यमान डी एम बराबर आयतन गुणे घनत्व। द्रव्यमान आयतन गुणे घनत्व, तो डी एम आयतन क्या है? पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इंटू रो। ये आया डी एम की वैल्यू जो अभी हमने आपको बताई थी कि वाई बार निकालते समय हमको वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन
डीएम रखना पड़ेगा। ये कहाँ से आया है, वाई बार इक्वल्स टू वाई डीएम और इंटीग्रेशन वाई डीएम, ये आया है जहां पर हमने जिस वीडियो में हमने आपको बताया था कि सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का या फिगर का निकालने के लिए एक कॉमन फॉर्मूला क्या होता है, उसका लिंक हमने दे रखा है, आप उससे जाके देख सकते हैं। ये इतना हमने सॉल्व कर लिया, बिल्कुल आसान। क्यों, फिर से देखिए, हमें डीएम तक पहुंचना था। क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व। आयतन नहीं पता है, आयतन बराबर क्या होता है, एरिया गुणे थिकनेस। एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर, सिंपल, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम लिखेंगे गुरुत्व केंद्र। क्या फॉर्मूला है, वाई बार इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। क्लियर। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। चूंकि हेमीस्फीयर जब हमने लिया था लेक्चर नंबर 32 में, तो वहां पर लिमिट लगाई गई थी। हेमीस्फीयर ऐसा था, बिल्कुल क्लियर, ऐसे। तो ये है ओ पॉइंट यानी 0, और यहां तक रेडियस है आर। तो हमने जो लिमिट लगाई थी 0 से आर लगाई थी। बट ये है कंप्लीट स्फीयर, तो यहाँ आर और यहाँ आर, यानी कि माइनस आर से प्लस आर हम लिमिट लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल क्लियर हुआ कि इन केस ऑफ द स्फीयर हमें लिमिट लेनी है माइनस आर से प्लस आर। और y लिखा, डीएम का मान क्या है, पाई, रो को आगे लिख दे रहे हैं, रो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन, फिर इंटीग्रेशन माइनस आर टू प्लस आर, और पाई इंटू रो आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। पाई और रो कैंसिल हो गए, वाई बार इक्वल्स टू, अब हम यहां पर बच रहा है y का मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं तो बच रहा है आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई। लिमिट लगाई माइनस आर से प्लस आर, यहाँ पे भी माइनस आर से प्लस आर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। फिर वाई बार यहाँ पे लिखते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर वाई डी वाई लिखा हुआ है तो हम इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू। अगर इंटीग्रेशन डी वाई लिखा है तो इसका वाई हो जाएगा। आर, चूंकि वाई वेरिएबल है इसलिए आर कांस्टेंट जितना होगा उतना लिख दिया जाएगा। तो अब देखिए यहां पर यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन करेंगे वाई लिख देंगे, और माइनस वाई क्यूब इंटू डी वाई। एक एक स्टेप समझना है, माइनस आर से प्लस आर, ताकि ये ना लगे कि ये स्टेप कहाँ से आ गया डायरेक्ट। यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। आर स्क्वायर का वाई में मल्टीप्लीकेशन किया, आर स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर का वाई में किया वाई क्यूब, डी वाई वैसे ही लिखा है, यहाँ पर वही टर्म। अब इंटीग्रेशन हम करते हैं तो आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, वाई का करेंगे क्योंकि डी वाई वेरिएबल है, तो आ जाएगा वाई बार इक्वल्स टू, हम लिखेंगे तो देखिए आर स्क्वायर का आर स्क्वायर आया, और फिर से लिखते हैं आर स्क्वायर को तो आर स्क्वायर, और वाई का वाई स्क्वायर बाई टू, माइनस वाई क्यूब का वाई के पावर 4 अपॉन 4। लिमिट क्या लगाई, माइनस आर से प्लस आर अपॉन, यहाँ पर आर स्क्वायर इंटू वाई, आर स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई क्यूब बाई 3। यहाँ पर भी लिमिट लगाई माइनस आर से प्लस आर, बराबर गए। अब लिमिट हमने अंदर अप्लाई की तो देखिए ये तो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, यानी कि टोटल क्या आया, आर टू द पावर 4 अपॉन 2। वाई के पावर 4 में रखेंगे माइनस आर के पावर 4 बाई 4। ये प्लस की हुई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं, तो माइनस लोअर लिमिट लगाई तो माइनस क्या है आर, तो यहाँ पे क्या आएगा आर टू द पावर 4 अपॉन 2 माइनस आर टू द पावर 4 अपॉन 2। फिर माइनस क्या है आर टू द पावर 4 अपॉन 4, माइनस इसको भी लिख सकते हैं, ठीक, अपॉन किए, यहाँ पर y है तो आर क्यूब माइनस आर क्यूब बाई 3
फिर माइनस लगाया और आर स्क्वायर इंटू है माइनस आर और माइनस फिर माइनस आर क्यूब अपॉन 3 किया। लिमिट में कुछ कठिन नहीं है, लिमिट को ध्यान से देखें तो देखिए लिमिट क्या होती है। अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन निकल करके आया है a और उसमें लिमिट लगी है r2 माइनस आर और यहाँ पे जो वेरिएबल कंपोनेंट है वो y है, तो हमने a लिखा, एक बार प्लस r लिखा, फिर माइनस लगा के a लिखा, एक बार माइनस r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो माइनस में इसलिए उसको माइनस में लिया गया। तो अगर इसको देखें हम आपको फिर से समझाएंगे, आर स्क्वायर पहले से था, वाई स्क्वायर में हमने आर रखा तो ये आ गया आर टू द पावर 4/2, यहाँ पे सिंपल माइनस आर रखा आर टू द पावर 4/2 4/4 माइनस अपर लिमिट हो गई इतनी पूरी, माइनस लोअर लिमिट लगाते, लोअर लिमिट में क्या है माइनस आर, तो वैसे तो यहाँ पर हम चाहें तो आर स्क्वायर और माइनस आर का स्क्वायर करेंगे, लेकिन माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा इसलिए आपको दिखा दिया माइनस, फिर यहाँ पे माइनस आर टू द पावर 4, यहाँ पे आर क्यूब आर प्लस था और ये और इसी तरह यहाँ पे माइनस आर रख दिया। अब इसको ध्यान से अगर देखें तो अगर इसको खोलते हैं तो यहाँ पे आता है आर टू द पावर 4/2 माइनस आर टू द पावर 4/4, फिर माइनस, देखिए ये माइनस का पावर 4 है तो प्लस ही हो जाएगा, तो आर टू द पावर 4 ये प्लस होगा, बाकी बाहर माइनस है 2 और ये भी प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस का माइनस मल्टीप्लीकेशन प्लस, इससे आर टू द पावर 4/4 अपॉन यहाँ पर नीचे इसका भी ब्रैकेट खोलते हैं आर क्यूब माइनस आर क्यूब बाई 3, फिर माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आर क्यूब और इसका भी माइनस माइनस प्लस फिर माइनस माइनस आर क्यूब अपॉन 3। तो अगर हम ऊपर देखें तो देखिए आर टू द पावर 4 अगर कॉमन ले लिया जाए इन सब से, अब हम इसको यहीं पे कर दे रहे हैं, आर के पावर 4 अगर कॉमन ले लिया जाए तो ऊपर से आर के पावर 4 हट जाएगा, 1 बचेगा 1 बचेगा 1 बचेगा और 1, तो प्लस 1/4 माइनस 1/4 से कैंसिल, प्लस 1/2 माइनस 1/2 कैंसिल, तो क्या आ गया ऊपर 0 और नीचे की क्वांटिटी 0 है तो पूरा 0 आ गया, यानी कि इस केस में जो y बार का मान है वो क्या आया 0। अब आप ये ध्यान दीजिए कि जब हमने आपको सेमी सर्कल पढ़ाया था, सॉरी हेमी स्फीयर पढ़ाया था, तो उसमें यहां पर कहीं पे सेंट्रॉइड आया था, लेकिन जब यही एक कंप्लीट स्फीयर बन गया है तो इसका एक्स बार तो यही था, वाई बार भी यही आया है, इसका मतलब कि इस स्फीयर का जो सेंट्रॉइड होगा, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो इसके केंद्र में होगा। तो आप लोग नीचे बस एक लाइन लिखेंगे कि अतः उपरोक्त कैलकुलेशन से ये सिद्ध होता है कि किसी भी ठोस गोले का जो गुरुत्व केंद्र है वो उसके केंद्र में होता है, और इस तरीके से लिख के कंप्लीट करेंगे। ये वाला क्वेश्चन और किसी बोर्ड में या यूनिवर्सिटी में आया है, बीटी यूपी में पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर में नहीं आया है, तो इसलिए इसके चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो कई बार से आ रहा है हो सकता है वो इस बार ना आए, तो इसको हम ध्यान से पढ़ें। और इस तरीके से हमने जो 0 निकाला है, यहाँ पर वाई बार की वैल्यू आ गई 0। इसके सिर्फ एक और बॉडी बच रही है, वो है बेलन, तो बेलन को भी हम इसी वाले वीडियो में कवर करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ यहाँ तक आना है डीएम, इंटीग्रेशन करना है, लिमिट माइनस आर से प्लस आर लगानी, 3 स्टेप। डीएम तक आने के लिए डीए से शुरुआत करनी है, फिर हमें फॉर्मूला लगाना है, लिमिट लगानी है, लिमिट लगा के हमारा आंसर 0 आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन हमें ध्यान से करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं किया। जब एक एक स्टेप यहाँ पर लिखवाया गया है तो आप उसको जो है सीधे आंसर लाइए कि 0 हो गया। तो अब हम इसके बाद देखते हैं बेलन के बारे में, यानी कि सिलेंडर, तो आप इसको नोट करिए। तो स्टूडेंट्स अभी अभी हमने एक ठोस गोले का गुरुत्व केंद्र सीखा कि कैसे निकालते हैं, उसका पूरा डेरिवेशन किया, और अब हम बात करते हैं एक ठोस बेलन की, जो कि सॉलिड बॉडीज का लास्ट बॉडी है जिसमें हम लोग इसका गुरुत्व केंद्र निकालेंगे। क्योंकि ये एक सिलेंड्रिकल शेप की बॉडी है, इसलिए हमने एक सिलेंड्रिकल शेप आपके सामने यहाँ पर बनाया हुआ है। यहाँ पर अगर देखें तो सिलेंड्रिकल शेप का बेस एक्स एक्सिस पे है और उसके मिड से एक एक्सिस वाई जा रही है। इस सिलेंडर की हाइट हमने एच मानी तथा इसके एक्स एक्सिस के बेस से वाई दूरी पर एक डी वाई थिकनेस की एक पट्टी को कंसीडर किया। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जैसे अभी हमने स्फीयर का किया था,
तो स्फीयर में जब पट्टी कंसीडर की गई थी यहाँ पे, तो ये जो रेडियस थी, मान लीजिए यहाँ से लाइन गई है, तो ये जो रेडियस थी वो इसके बराबर नहीं थी, इसलिए हमने एक परपेंडिकुलर डाला था और फिर 90 डिग्री मान के ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगाया था। लेकिन यहाँ पर जितना ए बी है उतना ही आर है, इसलिए हमको ऐसा कुछ इसमें करने की या मानने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम अगर बात करते हैं कि इस बेलन के बारे में, तो माना बेलन की ऊंचाई h तथा त्रिज्या r है। बेलन का आधार x अक्ष पर रखा है तथा आधार से y ऊंचाई पर dy मोटाई तथा r त्रिज्या की एक पट्टी मानी गई है। तो बेलन का जो डेरिवेशन है वो सारे डेरिवेशन में सबसे सिंपल है। तो अगर हम इसका इस पट्टी का एरिया निकालें, जैसे सब में हम करते हैं, इस तरह से इसमें भी करेंगे, पट्टी का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, डी ए बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर कोई हमने बी ए वगैरह मानना नहीं है, जितना आर ये है उतना ये है, तो पाई आर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे पट्टी का आयतन, पट्टी का आयतन डीवी, डीवी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी ए इंटू कितनी थिकनेस है, डी वाई, यानी कि डी वी इक्वल्स टू क्या आया, पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई। आयतन निकलने के बाद यदि बेलन के पदार्थ का घनत्व रो है तो द्रव्यमान डी एम इक्वल्स टू आयतन गुणे घनत्व। तो डी एम इक्वल्स टू आयतन कितना है, पाई, हम रो को चलिए पाई आर स्क्वायर डी वाई इंटू रो। तो डी एम इक्वल्स टू हम पाई और रो एक साथ लिख के आर स्क्वायर इंटू डी वाई कर देते हैं। यहां तक जो भी प्रोसीजर है वो चारों डेरिवेशन का सेम है कि हमें m तक पहुंचना है, जिसके लिए हमें वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम के लिए हमें एरिया चाहिए। अब हम लिखेंगे गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र क्या, y बार इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। अब इसमें अगर हम लिमिट की बात करें तो यहां से लेकर के यहां तक है आपका सिलेंडर, तो h लेंगे, यानी कि y बार इक्वल्स टू 0 से h, डीएम का मान पाई रो आर स्क्वायर डी वाई और एक y और है अपॉन 0 टू h, डीएम की वैल्यू पाई रो इंटू आर स्क्वायर डी वाई, पाई से पाई कैंसिल, रो से रो कैंसिल, तो y बार इक्वल्स टू आया 0 टू h आर स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन 0 टू h आर स्क्वायर डी वाई। यहां से आर स्क्वायर और वाई डी वाई का क्या होगा, वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट हम लगाते हैं 0 टू h अपॉन, यहां से भी आर स्क्वायर बाहर लिखा और निकल करके आया y 0 टू h, तो y बार बराबर आया आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो वाई स्क्वायर का 1/2 हम बाहर लेते हैं और आ जाएगा h स्क्वायर और अपॉन यहां पर h, यानी कि y बार इक्वल्स टू आया h स्क्वायर अपॉन 2h, एक h से एक h कैंसिल, y बार इक्वल्स टू आया h बाई 2। ये सबसे आसान डेरिवेशन है सारे डेरिवेशन में, क्योंकि इंटीग्रेशन के स्टेप्स थोड़ा कम है। हमने इधर 0 से h लिमिट क्यों ली, हमने सारे डेरिवेशन बताया कि कहां पर कौन सी लिमिट लेंगे। यहां से लेके इसकी हाइट कितनी h, तो चूंकि पट्टी हमने इतनी कंसीडर की, डी वाई थिकनेस की पूरी कंसीडर करने के लिए हमको 0 से h लेनी पड़ेगी, तो 0 से h हमने लिमिट लगा दी। अब y बार बराबर h बाई 2 आया है, इसका मतलब आप लिखेंगे कि किसी ठोस बेलन का गुरुत्व केंद्र उसकी आधार यानी x अक्ष से h बाई 2 डिस्टेंस पर होता है। बस इतना लिखने के बाद ये भी डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए लेक्चर नंबर 32 और 33 के जो डेरिवेशन है, जिसमें हमने दो डेरिवेशन कराए थे, एक कोण का था और एक अर्धगोले का था, वो दोनों डेरिवेशन कई बार आ चुके हैं, तो रिपीट भी हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी नया डेरिवेशन भी आ सकता है। तो अभी जो हमने लेक्चर नंबर 34 कराया है उसमें एक आपको गोले का और एक बेलन का डेरिवेशन
करवाया है, इसलिए इन डेरिवेशन को भी ध्यान से देखिए, चाहे जिस बोर्ड के बच्चे हो, इंग्लिश, हिंदी, मीडियम, कुछ नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द तो इसमें डेरिवेशन ही है। तो इंटीग्रेशन का ध्यान रखिए, लिमिट का ध्यान रखिए, और ये स्टेप लगभग सब में कॉमन है। यहाँ के फिगर पे डिपेंड करेगा एरिया क्या आना है, क्योंकि सब जगह थिकनेस dy कंसीडर की गई है, यहाँ पर घनत्व रो होगा ही। तो ये है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और आया है क्वेश्चन पेपर में, अगर बीटी यूपी की बात करें, कि सारे तरीके की बॉडी, यानी कि कोन भी होगी उसमें, सिलेंडर भी होगा उसमें, और गोला भी होगा उसमें, के गुरुत्व केंद्र चित्र सहित समझाइए। यानी कि डेरिवेशन नहीं करना है, आपको पहले एक एक लिखना है, फिर उनका चित्र बनाना है, और फिर बता देना है कि गुरुत्व केंद्र यहाँ पर होता है, क्योंकि वो सबका पूछ लिया है। तो टाइम भी देखना है, अगर सबका पूछ लिया तो सबका डेरिवेशन नहीं पूछा है। अगर डेरिवेशन पूछेगा तो वो किसी एक का पूछेगा, और कठिन कुछ भी नहीं है। तो इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें एक कंबाइंड टेबल होगी, जिसमें सारी की सारी जो सॉलिड बॉडीज हैं उनके गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होते हैं वो, और उसके साथ एक कोई न्यूमेरिकल जो चाहे प्रीवियस ईयर में आया हो या फिर किसी न्यूमेरिकल के आने की संभावना है, उसको देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप पहली बार देखने आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो शेयर करिए। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बिल्कुल लास्ट चल रहा है, और इसके बाद हम इसकी 5th यूनिट शुरू करेंगे। मैक्सिमम 10 डेज में सारा का सारा सिलेबस हो जाएगा। उसके साथ आप पढ़ते रहिए, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते रहिए, और इसको भी पढ़ते रहिए, जो एक एक वीडियो आते जा रहे हैं, नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि एग्जाम के पहले आपके पास सब कुछ करेक्शन होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 80+ मार्क्स जरूर आएंगे, 80% प्लस मार्क्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।